तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर ई की कि ऑपरेटर ई होता क्या है, फिर हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की, फिर बैकवर्ड डिफरेंस की। तो अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर ई होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और मैं इस पर अगर ई को ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ये आप ध्यान देना, इस एफ एक्स में इस ई का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, हम एफ एक्स के ऊपर ई को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इस एफ एक्स पे इस ई को ऑपरेट करोगे तो इस एक्स में एच से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी एच की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। किसमें, इस एक्स में। तो क्या मिल जाएगा, देखो एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अगर मैं इस ई को इस एफ एक्स पे 2 बार ऑपरेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो अगर मैं इस ई को 2 बार इस एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, ई ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यानी अलग अलग हमने तोड़ के क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर ले रहे हैं। तो पहले आप इस ई को इस एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करोगे तो ये जो ई ऑपरेटर है ये एक्स में एच की इंक्रीमेंट कर देगा, यानी एच की बढ़ोतरी कर देगा। तो क्या मिलेगा, ई, ये बाहर ई ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक है। अभी हम इस ई को इस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। अब देखो, अब आप इस ई को इस पर ऑपरेट करोगे, यानी अब आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स प्लस एच। तो इस एक्स प्लस एच में क्या होगा, एच से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी एच की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। ए एक्स प्लस एच था ही, अब इसमें एच का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h, ठीक है। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई था, इस ई पे आप 1 लिख सकते हो, क्या, e⁻1, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1h का इंक्रीमेंट हुआ था, यानी यहाँ से जब भी आप ये पावर देखना और जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस पावर के हिसाब से यहाँ पे उतना h आप इंक्रीमेंट कर देना। तो यहाँ पे 1 था तो हमने क्या किया था, 1h का इंक्रीमेंट किया था, या h लिखो या 1h लिखो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या था, e⁻2 था, ठीक है, यानी हम 2 बार इस एफ एक्स पर ऑपरेट कर रहे थे ई को। तो यहाँ से आप सिंपल लिखना चाहोगे तो आसानी से लिख लोगे इतना। देखो कैसे, यहाँ पे 2 है ना, तो आप 2h का इंक्रीमेंट कर देना इस x में। तो देखो x प्लस 2h, इसमें क्या किए हैं, 2h का इंक्रीमेंट कर देना इस हिसाब से, तो x प्लस 2h। ऐसे ही मान लो अगर आपको दे दे e3fx, ऐसे मिले तो आप इससे देख के कर लोगे कि नहीं, fx प्लस 3h, ठीक है। ऐसे ही e⁴fx, ठीक है, ऐसे रहे तो आप कर लेना fx प्लस 4h, मैंने अभी बताया था। ऐसे मान लो अगर e⁻n रहे, ठीक है, fx, तो क्या हो जाएगा, fx प्लस ये पावर देखो nh, ठीक है। मैंने आपको ऐसे भी बता दिया और एक ट्रिक के बेस पे ऐसे भी बता दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर आपको e⁻⁴ fx मिल जाए तो सिंपल जो मैंने अभी बताया था, अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस h हो जाएगा, यानी -1h हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, f(x - 1h), तो 1 को आप ऐसे 1 लिखो या 9 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो e⁻−2fx, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, fx - 2h, सिंपल, ठीक है। ऐसे ही e⁻−3fx, तो fx - 3h, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही मान लो n पावर हो जाए e⁻−n fx, तो क्या हो जाएगा, fx - nh, ठीक है। तो आपको ई ऑपरेटर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो अब हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है।
तो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब इसकी मदद से देखो हम एक रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ऑपरेटर ई में और फॉरवर्ड डिफरेंस में। तो क्या रिलेशन होगा देखो, इसी की मदद से हम निकालेंगे। ये क्या है आपका? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ऑपरेटर ई एफ एक्स। अभी मैंने आपको पीछे बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि अगर ई एफ एक्स रहता था तो इस पर आप क्या करते थे? ई को ऑपरेट कर रहे हो तो इस एक्स में एच का इंक्रीमेंट हो जाता था, तो क्या होता था? एफ एक्स प्लस एच। तो देखो यही तो ऊपर है, एफ एक्स प्लस एच है, मैंने क्या लिखा है? ऑपरेटर ई एफ एक्स लिख दिया। देखो यहाँ से, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और यहाँ से क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ से आप एफ एक्स कॉमन कर सकते हो, तो ई माइनस वन एफ एक्स। ठीक है, और इधर भी क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस वन। ठीक है, अब या इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वन प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस, यही रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बार बार यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, अब हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फार्मूला होता है। अब हम इसी की मदद से हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ऑपरेटर ई के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो अगर आपके पास ऐसे, मैंने अभी पीछे बताया था ई एफ एक्स रहता था, तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, इस पे पावर वन है तो यहाँ से वन एच से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो एफ एक्स प्लस वन एच, एच केवल लिखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन प्लस था तो वन प्लस में लिखा। अगर मान लो ऐसे ही माइनस हो जाए एफ एक्स, तो क्या होगा? एफ एक्स माइनस एच होगा बस। ठीक है, तो इसी की जगह पे हम इतना रख दे रहे हैं। ठीक है, पीछे मैंने बता रखा है आपको, तो यहाँ पे हम रख देंगे ई इनवर्स एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो? एफ एक्स को कॉमन कर लो। तो जब आप एफ एक्स को कॉमन करोगे तो वन माइनस ई इनवर्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ से एफ एक्स। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू आपको मिल जाएगा वन माइनस ई इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, या आपको ई इनवर्स इक्वल टू मिल जाएगा वन माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो यही रिलेशन हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ऑपरेटर ई के बीच में। तो इसको आप नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डिफरेंस की। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे मीन ऑपरेटर की। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। तो अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता क्या है? तो इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस हाफ एच। ठीक है, माइनस एफ एक्स माइनस हाफ एच। ठीक है, यही आपका सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला होता है। तो अगर हम ऑपरेटर ई और सेंट्रल डिफरेंस के बीच रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखो बिल्कुल आसान है, इसी फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? क्या है आपके पास? एफ एक्स प्लस हाफ एच। तो आप ध्यान देना, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ई पे पावर वन रहता था, एफ एक्स रहता था, तो यहाँ पे देखो पावर वन है तो वन एच से इंक्रीमेंट होगा, तो एफ एक्स प्लस वन एच। ठीक है, अगर ई टू द पावर टू एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस टू एच से, टू एच से, यानी यहाँ पे टू था तो टू एच से। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ ई पे हाफ एफ एक्स लिख दें, तो देखो एक्स प्लस
पावर क्या है, हाफ, हाफ एच से इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो पावर हाफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि एफ एक्स प्लस हाफ एच की जगह पे हम ई टू दी पावर हाफ एफ एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। अब बात आती है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो बस माइनस का फ़र्क है। तो अगर मैं इस पे लिख दूँ ई टू दी पावर माइनस हाफ एफ एक्स, तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस हाफ एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस हाफ एच किया था। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो, तो इसकी जगह पे हम ई टू दी पावर हाफ एफ एक्स, सिंपल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस हाफ एफ एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या था, डेल ऑफ एफ एक्स, यानी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। यहाँ से क्या करो आप, फिर एफ एक्स कामन कर लो, ठीक है। तो जब आप एफ एक्स कामन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई पे हाफ माइनस ई पे पावर माइनस हाफ, ठीक है, ये आपके पास बचेगा एफ एक्स। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई पे हाफ माइनस ई पे माइनस हाफ लिख सकते हो। तो आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, आपका एक सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का एक ए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो इसमें बीच में अगर फॉरवर्ड डिफरेंस को लाना चाहें तो ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बैकवर्ड डिफरेंस को भी एक बार लाना चाहोगे, अगर क्या है इसका नाम, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहोगे तो आप कॉमन कर लेना इसको, ठीक है। तो देखो मैं कॉमन करके बताता हूँ आपको, उसके बीच रिलेशन पर एक फार्मूला ये हो जाएगा, आपको यूज करने को मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है। तो आप नोट करो, ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। देखो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू, यहाँ से ई टू दी पावर माइनस हाफ को कॉमन करो, ठीक है, कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल ई बच जाएगा और यहाँ पे -1 बच जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम क्या लाए थे अभी पीछे, रिलेशन क्या लाए थे, ऑपरेटर ई और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच, ई इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लाए थे, और यहाँ से क्या है, ई -1 है इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ई -1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिख लेना, तो डेल ई टू दी पावर माइनस हाफ, और क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये एक फार्मूला जनरेट आपका हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बीच एक रिलेशन निकालेंगे। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा ही है, यहीं पे देखो। तो देखो इसी की मदद से हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई टू दी पावर हाफ माइनस ई टू दी पावर माइनस हाफ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको कॉमन कर लो, ई टू दी पावर हाफ, तो जब कॉमन करोगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे अगर आप इससे डिवाइड करते हो, क्योंकि यही कॉमन किया हो, तो इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे क्या है नीचे, जब डिवाइड करोगे तो हाफ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -1/2 इंटू ई टू दी पावर -1/2, तो ये जब ऐड होगा -1/2 और -1/2 तो ऊपर है -1 बन जाएगा, तो ई टू दी पावर -1 यानी ई इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे ई इनवर्स हो गया, ठीक है। तो डेल इक्वल टू ई टू दी पावर हाफ, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मिल जाएगा। अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया था, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो इसी की जगह पे मैंने लिख दिया है। अब आप इसको लिख सकते हो, डेल इक्वल टू ई टू दी पावर हाफ, और ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये हो जाएगा इसके बीच रिलेशन, और यहाँ पे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस के बीच रिलेशन निकाला था। तो सेंट्रल डिफरेंस का एक ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ये भी ज़रूरत पड़ने पे, और एक बार ये फार्मूला यूज कर सकते हो, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई टू द पावर -1/2 और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू ई टू द पावर हाफ
और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीन ऑपरेटर की। तो अब हम लोग बात करेंगे मीन ऑपरेटर की कि मीन ऑपरेटर होता क्या है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। मीन ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस हाफ एच प्लस एफ एक्स माइनस हाफ एच। ठीक है, यही मीन ऑपरेटर का फार्मूला होता है। ठीक है, इसकी मदद से भी हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, मीन ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो देखो हम लोग उसको निकालते हैं। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये हाफ तो आपका है ही है, और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ एफ एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप कॉमन कर लो एफ एक्स को, तो हाफ ई पे हाफ प्लस ई पे माइनस हाफ एफ एक्स। ठीक है, और इधर से क्या चला आ रहा है, मीन ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स। तो आप जब कंपेयर करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से मीन ऑपरेटर इक्वल टू हाफ, यहाँ से ई पे हाफ प्लस ई पे माइनस हाफ। ठीक है, तो ये निकाल लेना आप। ठीक है, अभी मैं बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस और मीन ऑपरेटर के बीच रिलेशन नहीं निकालूंगा। अभी बस मैंने क्या रिलेशन निकाला है, मीन ऑपरेटर और इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ई, यानी शिफ्ट ऑपरेटर इसी का नाम है। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑपरेटर ई के बारे में। ठीक है, तो इसको आप नोट करो।